यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्याकरण। व्याकरण में क्या बताएंगे, ग्रामर में बताएंगे। आज आपको बताएंगे संज्ञा। संज्ञा नाउन, नाउन संज्ञा आप जानते हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा की बात आज होगी और आप तो समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी तरीके से संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद है, सारा चीज समझाऊंगा। तो आइए पहले संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा हम किस तरह जानेंगे, किसी भी विषय स्थान वस्तु को संज्ञा कहते हैं। बस सिंपल सा, किसी भी विषय वस्तु के स्थान को संज्ञा कहते हैं। लिखना कैसे है, अब लिखने की बारी आएगा तो हम लिखेंगे किसी प्राणी, किसी प्राणी वस्तु स्थान और भाव को संज्ञा कहते हैं। क्या लिखना है, किसी प्राणी वस्तु स्थान और भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक, यानी तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। बस सिंपल सा जानना है आपको, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आप तो इतना जान गए। अब जानते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, हर एक के प्रकार, हर एक के खंड होते हैं। उसके बाद आप जान देंगे संज्ञा, संज्ञा के कितने, यहाँ संज्ञा की बात हो रही है तो संज्ञा के कितने प्रकार है, संज्ञा के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, संज्ञा के 5 प्रकार है। आप जान लीजिए संज्ञा के कितने प्रकार है। संज्ञा एक हाथ को संज्ञा के, संज्ञा के एक हाथ प्रकार है। बस एक हाथ में कितना है अंगुली, 5, तो 5 प्रकार है संज्ञा के। तो आइए कौन कौन सी प्रकार है, तो आइए बात करते हैं। पहला क्या है कि पहला अगर बात किया जाए तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पहला क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट में है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और इसका जो उदाहरण है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण में क्या कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष क्या कहता है कि किसी, देखिए आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो आप यहाँ पे क्या आपको लिखना है, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे में लेना है, जैसे की बात किया जाए तो यहां पे क्या होगा, सीता, सीता के बाद आपको दे दीजिए पटना। किसी भी विशेष नाम, मतलब उसका नाम का जो है उसका नाम को हम मतलब बहुत गौर से जानते हैं, बहुत ज्यादा विख्यात है किसी का नाम भी। जैसे राम, राम, राम जानते हैं, राम कोई नॉर्मल नाम नहीं है। राम एक क्या कहते हैं, रामायण से राम जो है वहां पर हीरो नायक जो है भगवान श्री राम, उसका नाम राम। यहाँ पे राम एक क्या है, एक मतलब विशेष नाम हुआ। ठीक, इसी तरह आपको देंगे हम रहीम। यहाँ पे पटना दीजिए शहर का नाम। उसके बाद दीजिए जैसे पूर्णिया का नाम दीजिए। पूर्णिया का नाम उतना है नहीं, लेकिन पूर्णिया का भी नाम होगा, क्या है कि इस ये एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह आप दीजिएगा शहर। उसके बाद और भी बहुत सारे नाम है, आप उस नाम को जान सकते हैं इस तरह। और है क्या, हिमालय।
हिमालय की बात किया जाए तो यहाँ पे पर्वत है, हिमालय क्या है, एक पर्वत है हिमालय। उसके बाद देखिए अब दूसरा आता है आपका दूसरा पॉइंट की बात किया करें तो दूसरा पॉइंट में क्या आता है कि आता है इसमें कि जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपको क्या आता है कि जिस संज्ञा में किसी जाति संपूर्ण का बोध हो, जिस संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इस संपूर्ण जाति मतलब क्या कि झुंड में, ठीक, जैसे यहाँ पे आएगा कुत्ता, जैसे में हम लेते हैं कुत्ता, छात्र, सेना, औरत। कुत्ता की बात किया जाए तो सभी कुत्ता आएंगे, और छात्र की बात किया जाए तो सभी छात्र आएंगे, और सेना की बात किया जाए तो सभी सेना आएंगे, और औरत की बात किया जाए यहाँ पे तो सभी औरत आएंगे। और बात करते हैं और क्या कि और बात करते हैं नर। नर की बात कीजिए तो मतलब नर, सब नर आएंगे, सभी आएंगे। उसके बाद देखिए क्या किसका बात कीजिए, आर्मी। आर्मी तो सेना को कहा जाता है, और आर्मी दूसरा था, सेना दूसरा था, मतलब पूरा झुंड की बात किया जाए। उसके बाद देखिए आप फिर आर्मी आपको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नर्स है। नर्स की बात किया जाए तो इसमें लेडीज जेंट्स जितना भी है सब आएंगे। और डॉक्टर की बात भी किया जाए तो डॉक्टर में सभी आएंगे, ठीक। इस उसी तरह यहाँ पे क्या क्या है कि झुंड की बात किया जाता है, पूरी जाति का बोध होता है। यहाँ पे अगर गाय की बात किया जाए तो यहाँ पे पूरा गाय का झुंड होगा, गाय होगा, उसमें आप ये क्या होते हैं, उसमें आप छाट नहीं सकते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पूरा गाय की बात किया जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या कहता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या कहता है। अब तीसरा पॉइंट की बात किया जाए तो तीसरा पॉइंट में क्या कहता है कि भाववाचक संज्ञा। क्या आता है तीसरा पॉइंट में? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में क्या कहता है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध पता चले या बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में अगर उदाहरण की बात किया जाए, इसमें उदाहरण ले तो इसमें क्या होगा कि देखिए बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, उसके बाद और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, सुंदरता, बचपना या बचपन, बचपना या बचपन, ठीक। आप ये पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये बचपना क्या है? ये बचपना क्या है? उसका क्या है? उसका स्वभाव है, ठीक। सुंदरता क्या है? सुंदरता उसका गुण है, ठीक। उसका मिठास, मिठास उसका क्या है? स्वभाव है। किसी इंसान से हम बातचीत करते हैं तो उसका बात कैसे रहेगा, तो आप जैसे कि आप कस्टमर केयर को फोन कीजिएगा तो कहिएगा, क्या कहेगा कि आपको हमसे बात करके कैसे लगी, आप इनका मतलब कि स्टार में जवाब दीजिए। अगर हमको अच्छा लगा है तो हम 5 स्टार देते हैं, नहीं लगा स्टार अच्छा तो 4 स्टार देते हैं। सबसे घटिया लगा उसका बात हमको समझ में नहीं आया तो उसको 1 स्टार देंगे या आप बैठ कहेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या उसका स्वभाव या गुण बता रहा है। जैसे क्या है कि बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? अब आते हैं कौन? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से हमें क्या पता लगता है कि जिस शब्द मतलब शब्द जो बोलते हैं, जिस शब्द का मतलब कथन में अगर हमें समूह या झुंड का बोध पता चले, हमें झुंड लगता है कि ऐसा बोलने से ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा है, तो वैसे अगर हमको झुंड का पता चले, समूह का पता चले तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह से आपको समूहवाचक संज्ञा बन गया, और समूहवाचक संज्ञा से आपको समूह से समूह का बोध कराया जाता है। आपको समूह से समूह समझना है, मतलब इकट्ठा झुंड में समझना है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका होगा सेना, कक्षा, जिसमें लड़का लड़की झुंड में बैठते हैं। कक्षा में क्या है? विद्यार्थीगण आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, ठीक। उसके बाद शिक्षकगण, चाबी का झुक्का,
उसके बाद और भी बात किया जाए तो यहाँ पे मेगा होगा, और भी बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, और भी मतलब क्या है कि मतलब क्या कि जिससे हमें समूह का पता चले वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं हम यहाँ पे। और समूह का मतलब होता है कि एक जगह सम्मिलित होना, किसी कार्यक्रम में शामिल होना, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सभा भी हो सकता है, सभा भी है, होगा। तो समूहवाचक संज्ञा आप समझ गए। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपको समझाते हैं। अब बात करते हैं कि पांचवा में क्या है, कि पांचवा में आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि द्ववाचक संज्ञा। द्ववाचक संज्ञा में क्या है कि जिस वस्तु को हम नाप और तौल सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं, और गिनने के बाद आए तो हम उसे नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ नाप और तौल सकते हैं, तो उसी को हम द्ववाचक संज्ञा कहते हैं। द्ववाचक संज्ञा में क्या होता है कि कोई मतलब क्या है कि वो मतलब मिक्स होता है, गल जाता है, गलने पानी के जैसा होना चाहिए, उसे हम द्ववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, इसमें आपका आएगा घी, तेल, तेल मतलब सभी तेल, ठीक। उसके बाद आपका इसमें आएगा सोना, चांदी, इसको हम नाप तोल सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद और भी लीजिए, तांबा, पीतल, पानी, पानी को भी लीजिए इसमें। ये सब उदाहरण है कौन, द्ववाचक संज्ञा का। तो आप तो संज्ञा समझ गए, पांचों भेद संज्ञा के। अब आते हैं थोड़ा सा 12वीं का जो हिंदी में दिया हुआ है कि कौन सा संज्ञा किस में आएगा, वहां पे दिया हुआ है, तो आइए उसको अब समझाते हैं। अगर मेरे यूट्यूब आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सके। और मैं कोशिश करता हूँ कि 12वीं का जो हिंदी है उसको हम पूरा निचोड़ समझाएंगे। और ये जो है संज्ञा सर्वनाम क्या कहता है कि शब्द व्याकरण, तो ये सब क्या है कि 6 क्लास से ही, बचपन से ही स्टार्ट होती है और ऊपर जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक भी काम देती है ये ग्रामर संज्ञा व्याकरण जो है ये सभी के लिए है, किसी क्लास बाय क्लास के लिए नहीं, इसका यूज हर जगह होता है। तो आप जरूर से जरूर पढ़े और सबको यहाँ पे शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं फिर 12वीं का हिंदी में क्या रहता है, आइए देखते हैं 12वीं का हिंदी।